धन्वन्तरि वरेण्यं शंख चक्रजलोका अमृत कलशाय धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं। हमारे भारतवर्ष में अपनी शक्तियों को उजागर करने के लिए हमने डिफरेंट तरह की मूर्तियों का निर्माण किया है। ये केवल मात्र मूर्तियाँ नहीं हैं, ये हमारे अंदर की शक्तियों को, गुणों को उजागर करने का एक जरिया है। इनकी साधना करने मात्र से हमारे अंदर एक शक्तियाँ, एक गुण जागृत होते हैं। जैसे आज भगवान धन्वंतरि के विषय में हम बात करेंगे। भगवान धन्वंतरि देखिए, ये माना जाता है विष्णु का ही रूप है। विष्णु मीन्स एक शक्ति का रूप है। हमारे अंदर एक विशेष शक्ति जागृत करने के लिए ये रूप बनाए गए हैं और इनके में 4 शक्तियाँ इनके पास विद्यमान हैं। इनके 4 हाथों में, एक में चक्र है, शंख है, जलोका है और अमृत कलश है, जिनमें की विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ छुपी हुई हैं। आइए देखते हैं चक्र की शक्ति। ये हर एक इंसान में और विशेषतः हर एक फिजिशियन में एक विशेष शक्ति होनी चाहिए, अंदर की शक्ति, आत्मशक्ति। उस आत्मशक्ति के द्वारा ही वो हर रोग का निवारण कर सकता है। जैसा कि आयुर्वेद में कहा है, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षण। पहले तो सबसे पहले इन गुणों के द्वारा हम स्वस्थ पुरुष को स्वस्थ रहने की एक शिक्षा देते हैं और दूसरा हम हर बीमार को उसको ठीक होने की प्रेरणा देते हैं। अब बीमारी है क्या? अगर हम कभी बहुत गहराई में सोचें, क्या होता है कि हमारे अंदर से ही किसी त्रुटि होने के कारण हमारे अंदर डिफरेंट तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। हर रोग अंदर से ही उत्पन्न होता है, कोई बाहर से कुछ नहीं आता। और उसके पीछे 3 विशेष कारण होते हैं। एक कारण कि हमारे अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स, हमारे अंदर विजातीय प्रसाद, ऐसे विशेष विष उत्पन्न हो जाते हैं जिनका शरीर से निकलना ही जरूरी होता है। तो हर वैद्य के अंदर, हर डॉक्टर के अंदर वो शक्ति होनी चाहिए कि वो अंदर से इन विजातीय जो विष हैं इनको बाहर निकालने में सक्षम होना चाहिए। और दूसरा, हर बीमारी के पीछे कारण होता है कि हमारे खाए हुए अन्न का शरीर को पूरी तरह ना लगना, हमारा मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाना, ठीक ना होना, और इससे ही हमारे अंदर पूरी एनर्जी नहीं आती और हमारे अंदर बीमारियां उत्पन्न हो जाती। और तीसरा इसका विशेष कारण होता है कि हमारे अंदर एक शक्ति, ओज, जो वास्तविक शक्ति होनी चाहिए उसकी कमी होती है, जिससे हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग पूरे ढंग से कार्य नहीं कर सकते। तो हर डॉक्टर के, हर वैद्य, हर चिकित्सक के अंदर वो शक्ति होनी चाहिए जिसको बोलते हैं चक्र शक्ति। उस शक्ति के द्वारा ही वो सारे अपने शरीर के हर रोग को नाश कर सकता है। और दूसरी शक्ति देखो कितनी उत्तम बात है कि इसके अंदर एक जलोका की शक्ति। जलोका का अर्थ होता है जोंक। जोंक में एक विशेष गुण होता है, ये शरीर में से जितने भी पॉइजन सब्सटेंस है उसको निकाल देती है और जो अच्छे पदार्थ है उसको अंदर रहने देती है। तो हर वैद्य में, हर चिकित्सक में एक शक्ति होनी चाहिए कि जो अंदर विष जमा हुए हैं उनको निकालने में क्षमता, क्योंकि विष ही हमारे शरीर में रोग का कारण बनते हैं। और उसके एक हाथ में अमृत कलश होता है। अमृत कलश का मतलब हमारे अंदर वो शक्ति, ओज की शक्ति, हमारी हर जड़ी बूटी जो परमपिता परमात्मा दी है, विशेष गुणों से संपन्न है। हर चिकित्सक को ज्ञान होना चाहिए कि हम किस जड़ी बूटी के द्वारा अपने अंदर, हमारे हर रोगी के अंदर ओज की स्थापना कर सकें। ओज
अमृत तुल्य होता है। जब ओज की वृद्धि होती है, अमृत की वृद्धि होती है, वहाँ कोई भी रोग नहीं होता। आयुर्वेद में तो ये प्रचलन है कि कोई भी रोग को ये ठीक करने में समर्थ है, बशर्ते हमारे वैद्य, हमारा चिकित्सक इस तरफ पूरा ध्यान दें। और एक सबसे महत्वपूर्ण, उनके एक हाथ में धन्वंतरी जी के शंख है। अब शंख कितनी इसमें वो शक्ति है कि कहते हैं जहाँ शंख का वादन होता है वहाँ नेगेटिविटी नहीं आती, वहाँ शक्ति ही शक्ति है। हर चिकित्सक की वाणी में वो शक्ति होनी चाहिए कि अपने जो भी रोगी उनके पास आए हैं उसको इतनी शक्ति केवल बोलने मात्र से ही एक पॉजिटिविटी दे दे। आजकल बल्कि ऐसा होता है कि हम पेशेंट, मरीज़ के आते ही हम उसको डरा देते हैं कि तुम्हें ये होगा, परंतु होना ये चाहिए एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी पॉजिटिविटी हर मरीज़ के अंदर भर दें ताकि अपनी विल पावर से वो अपने आप ठीक कर दें। असली शक्ति तो हमारे ब्रेन में होती है, अगर हम उसको पूर्णतः भर देते हैं तो हमारे अंदर असीम शक्ति उत्पन्न होती है। तो हर चिकित्सक को चाहिए कि अपनी साधना के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा चक्र की शक्ति, जिलोका की शक्ति, अमृत कलश की शक्ति और शंख की शक्ति, अपनी वाणी की शक्ति को दिन भर दिन बढ़ाता रहे। आचार्य चरक ने यहाँ तक कहा था कि जिस टाइम कोई भी वैद्य, कोई भी डॉक्टर चिकित्सा जगत में प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो चिकित्सक बनता है और उसके बाद साधना के द्वारा वो भिषक बन जाता है। भिषक वो है कि जिसके पास बीमारी को आते हुए भय लगे कि वहाँ गया तो बीमारी ख़त्म हो जाएगी, और जो रोगी है वो भय मुक्त हो जाता है कि मैं फलां जगह जाने से मैं ठीक हो जाऊँगा। उसके बाद साधना करने के बाद वो वैद्य कहलाता है। वैद्य जो दूसरे की वेदना को समझ सके और उसका निर्हरण कर सके। वास्तविक रूप से वैद्य बहुत विद्वान को बोला जाता है। और उसके बाद और साधना के द्वारा प्राण अभिसार बनता है। प्राणाभिसार जो प्राण शक्ति को शरीर के अंदर उन्नत कर दे और हर बीमारी का खात्मा कर दे। और उसके बाद और साधना के द्वारा वो राजवैद्य बनता है। वो बीमारियों के ऊपर राज करता है कि कोई भी बीमारी हो उसको कोई भी उसमें वो नहीं होती, तकलीफ़ नहीं होती, और वो हर बीमारी को ख़त्म करने की चेष्टा करता है और उसमें सफल होता है। तो आइए हम भारतीय पद्धति को, जिनमें इतने सारे गुण हैं, उसको अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थमय बनाएं। ओम शांति।